दिल्ली की जनता तय करेगी। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। आएंगे तो सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका विधायकी भी गया है, जेएमएम में जा सकते हैं, क्या होगा, मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है। संघ के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम गिरिडीह से उन तमाम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने वाले तमाम मतगणना कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सब के सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5,000 मत मुझे मिले 10,000 में। तो तमाम मतगणना कर्मी जिन्होंने मतदान किया है उनका एक बार पुनः विशेष आभार, और बाकी इस राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से आज हमें एक हौसला मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए, क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल। तो आप लोग विधानसभा में क्या क्या रणनीति है आप लोग चुनाव लड़ने का? देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 छक 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद जेएनयू। जी। इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जयराम, आप पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैठ रही, वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है, या है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से
आजसू के अलावा बाकी पार्टियां थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मायने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव में कि केवल एक जाति विशेष का दादा, अब हम आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिस समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है, सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में आप रिजर्व सीट पे उम्मीदवार नहीं दिए। जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला, और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चाची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, एक जरीडी प्रखंड आता है, आपको समर्थन नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहाँ से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं, आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहरा कुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊँ बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए एक जाति का लेकर। आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। रिजर्व सीट पे आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े? नहीं दादा, लड़े 2 रिजर्व सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। सिंहभूम में हम लोग हो समुदाय के साथ गए, दुमका में हम लोग संथाल समुदाय के साथ गए, और सिंहभूम के हमारे प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट लेके आए, 44 के 45,000 वोट था। जहाँ जेएमएम का उम्मीदवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये देखें कि हम लोग वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे केडर हैं, जहाँ चुनाव में काम हो सकता है। गोड्डा में भी हमारे थे, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को बहुत न के बराबर उतारे। देखिए, एक्चुअली देखिए, लोग विधानसभा चुनाव में दिखेंगे निसंदेह। हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आया। देखिए, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे। उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं कि ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में, उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे। गांडे उपचुनाव भी था, फिर क्यों नहीं लड़े उस पे? गांडी उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाए कि लोकसभा का चुनाव भी उसी तारीख को था और हम लोग नहीं मैनेज कर पाए, क्योंकि हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था, और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। एक अच्छा मौका था, क्योंकि आपके समर्थक आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके बीच ही मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा, और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था, धनबाद लोगों की मांग थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा कि विधानसभा का चुनाव हम कहाँ से लड़ें। जयराम जी, युवाओं को काफी अपेक्षा आपसे उम्मीद है, और वो लोग शिक्षा को लेकर, जैसे पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर आपसे काफी उम्मीद रखते हैं, और चूंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी आपको? देखिए, 2018-21 का डिग्री अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया। देखिए, उन सब विषयों पे हम लोग लगातार मुखर होकर बोले हैं। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी बैठे हैं। चुनाव के दौरान इनको लगभग 15 दिन जेल के भीतर रहना पड़ा, तो कारण वही था पेपर लीक का मामला। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग का सामर्थ्य है, जिन विषयों पर हमने देखिए, लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, या तो सदन के भीतर या तो सड़क में धरने के माध्यम से। तो हम लोग अगर सदन में नहीं तो सड़क से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, सड़क से तो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो सामर्थ्य है उन चीज़ों पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम लोग कभी भी आवाज़ उठाने से, यहाँ तक आज मेरे ऊपर भी 13 FIR है, एक भी व्यक्तिगत FIR नहीं है। FIR क्यों मिला है? ना किसी कंपनी में धरना देने के लिए, किसी को मुआवजा दिलाने के लिए, किसी को नियोजन दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। उतना छोड़िए, आज हम लोग घर का दृश्य नहीं जानते कि मेरे घर का दृश्य क्या है।
घर में न जाने कितनी प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग घर तक नहीं जा पाए, घर तक कदम नहीं रख पाए। हम लोगों ने सब कुछ अपना झारखंड को ही परिवार माना है, झारखंड को ही अपना घर माना है और पूरे झारखंड वासियों के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास किया है। जयराम जी लगातार बोलते हैं कि पैसा वाला हम लोग नहीं है, तो आप लोग कैंडिडेट्स का नाम घोषणा कब कर रहे हैं? चूंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें समय देखिए, सबसे पहले बात मैं आप सबों से भी एक बार आग्रह करूंगा, चूंकि आप लोग का प्यार मिला इसके लिए हम लोग हकदार भी थे, क्योंकि झारखंड के माध्यम से हम लोग देश की पॉलिटिक्स को भी एक अच्छा संदेश दिए कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए हैं। तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ थे, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला है। तो एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। जयराम जी, बीजेपी की ओर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा पूरा देश देखिए 2 खेमे में बटा हुआ है, या एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन 2 खेमों को इग्नोर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि प्री पोल भले ना हो मगर पोस्ट पोल अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक रायशुमारी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने में हमें समय नहीं लगता है, हम लोग ऊर्जावान हैं और जनता से इस राय को लेकर चलेंगे कि भाई आपने हमें मत दिया है। अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता की राय से होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग चुनाव अपने बूते लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे। सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि जयराम जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियां बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको, और उन किस्सों से, उन कहानियों से फिलहाल मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं आज आपके माध्यम से पूरी तरह से निरस्त करता हूं कि जो अखबार के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लड़ने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये जनता की राय है और जनता की राय को स्वीकार करेंगे। ऐसा चर्चा है, इसीलिए मैंने पूछा। जी, 2 सीटों पर चर्चा हो रही है। कौन सीट होगा? 2 सीट। देखिए, वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आज के, उन्होंने कहा है कि मेरा चुनौती स्वीकार करो, गोमिया से चुनाव लड़। देखिए, ऐसे तो अगर ज़्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ पे मेरा 70,000 वोट आया है, तो वे दूसरे स्थान पर रहे, माननीय विधायक जी दूसरे स्थान। मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाना चाहूँगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, बुरी तरह पीटे हैं। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया है और उन वोटर्स ने बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं, जिन बूथ में मैं अभी जहां रहता हूं वहां उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है, वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक PhD स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूंकि युवा है, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियाँ दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी, और जोरदार दिक्कत होगी। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था। देखिए, ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए। ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है, वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीज़ों को समझिए, हम वह तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को क्या टिकट? बिल्कुल, क्यों नहीं, हर एक वर्ग, हर एक तबका, सबके साथ लेकर चलना है। विधानसभा अरे हम लोग बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे, और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। हम तो सनिता को ऑफर कर रहे हैं, गोड्डा की किसी एक सीट को चयन करें, अभी 6 महीना का समय है, गोड्डा महागामा पड़े हट एक सीट का चयन करें। हम आपके सामने कह रहे हैं, अगर सनिता एक सीट का चयन करते हैं गोड्डा से तो हमारे प्रत्याशी होंगे। उम्मीदवार या फिर गैर खते? ना देखिए, हाँ दीदी, देखिए ये संगठन तय करेगी। पहला बात तो उनको हम लोग सांसद मान चुके हैं, तो वे सांसद की तैयारी कर ही रहे हैं।
2029 में निश्चय ही सांसद बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर संगठन को लगा कि वे विधानसभा में आने चाहिए तो संगठन जैसा तय करेगी, संसदीय बोर्ड से तय करेगी। दिया था कि जो सांसद का चुनाव लड़ेंगे वो विधायक ही नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये हमने इसलिए कहा था कि हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, नए नए चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां उनसे अलग पॉलिटिक्स करें। तो अगर जरूरत पड़ी उन प्रत्याशियों की तो हम लोग लेके आएंगे उनको विधानसभा में। जयराम जी, एक फोटो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में आपका वायरल होता है, विधायिका अम्बा प्रसाद। देखिए, आप देखिए, सबसे पहला बात है, बातचीत हुआ उनसे आपकी? नहीं, ऐसा विशेष नहीं। आप झारखंड की विधायक हैं और मिली तो भाई झारखंड से बाहर हैं तो अपनत्व का भाव है, मिले उनसे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो उनका भी निमंत्रण था, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको भी निमंत्रण है। एक पीछे सवाल है हाँ। कि हार गए आप, ठीक है, फिर भी जाते जाते बहुत बड़ा संदेश दिए, लेकिन आपने समीक्षा किया, हाँ। कारण आपको क्या लगा? देखिए, समीक्षा में कारण यही लगा कि इस बार जो देश का माहौल अभी भी इस बार रहा कि हम लोग, देखिए, हम लोग वोट अपनी रास्ता कहाँ तैयार कर रहे थे। अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 3.25 लाख से 3.5 लाख एनडीए वोटर हैं। एनडीए का प्रत्याशी कोई रहे, आपराधिक मामला रहे, वो अच्छा काम करे या ना करे, वो अगर पैराशूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही आते हैं। तो यानी एक वोट आपका था एनडीए का जो 3.5 लाख के आसपास खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा है, काम करे ना करे, कोई मतलब नहीं है। और ठीक उसके उल्टा भी 3 लाख वोट खड़ा है कि हम एनडीए को नहीं देंगे। तो उन 3-3 लाख वोटों के बीच अगर जयराम महतो 3.5 लाख वोट कर ले आता है तो बहुत बड़ा कलेजा, जिगर और बहादुरी का काम है। हम लोग एक जो नई पहचान बनाए, बहुत चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि आप किसी भी लोकसभा में देख लीजिए 3 लाख वोट एनडीए का है और 3 लाख ठीक इस विचारधारा के विपरीत वोट है। और उस भीड़ में आप एंट्री करते हैं बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, बिना किसी टीम के, और आप उसी के अनुपात में वोट लेके आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए, हम उन्हीं के सवाल पे चलेंगे। थोड़ा सा हालांकि आपको खराब लग नहीं, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में अब उतर रहे हैं। अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए, एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही। हमने ये कहा कि सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।